हालेलुया। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से हम आज की शाम खुदावंद की प्रस्तुति के साथ साथ खुदा के कलाम को भी लेके आए और आज की ये वर्शिप, आज की ये सर्विस जो है लिविंग टेम्पल चर्च पास्टर मनीष टाइटस जो कि कोरबस हैं, उनके फेसबुक पेज पर हम लोग आए। हम शुक्रगुजार हैं उनकी मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने पेज पर। खुदावंद उनकी मिनिस्ट्री को और उनके परिवार को बहुत बरकत दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ के साथ आज की इस सर्विस को हम शुरू करेंगे। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह कर और आज जब खुदावंद हम तीनों मिलकर आपकी हमद और सिताइश करते हैं, आपके वचन को बांटते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि होने दे पिता परमेश्वर कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर इस 1-1.25 घंटे जितने देर भी हम बैठते हैं, आपके आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ हो, क्योंकि बिना पाखरू के, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं। मेरे खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, खासतौर से अक्षित के लिए खुदावंद कि आपने उसके एग्जाम्स को अच्छे से किया, मदद की, आपने सहायता की और हम विश्वास करते हैं उसका अच्छा प्रतिफल आप देंगे। और भी नौजवान बच्चे खुदावंद जो अपने एग्जाम्स को इस वक्त दे रहे हैं, प्रभु उन सबकी तो सहायता और मदद। आगे की इस इबादत को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम एक गीत के साथ हम शुरुआत करेंगे। आइए हम गीत गाएं।
एक बार फिर से मैं पास्टर मनीष टाइटस, उनके पूरे परिवार और उनके चर्च, उनकी मिनिस्ट्री लिविंग टेम्पल फेसबुक पेज के हम शुक्रगुजार हैं। और खुदावन जो है हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर कोरबा शहर में, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, खुदावन वहां पे आपको बाकायद के साथ इस्तेमाल करे, एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबको इनवाइट किया। और मैं नहीं जानता खुदावन की क्या मर्जी है, लेकिन कुछ तो जरूर है। हालेलुया, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आइए हम इबादत को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे एक और गीत के साथ। कौन सा कुछ इन गीतों के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि थोड़े से हार्ड है, उर्दू वर्ड्स है। इसकी कुदूस हामद करूं मीन्स खुदा की प्रस्तिश करूं, स्तुति करूं। कुदूस मतलब कुदूस खुदा, हम जो कहते हैं कुदरत। और ऐसे जो वर्ड्स आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको हम एक्सप्लेन करते चलें, ताकि जितने भी सुनने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वो इसको समझें और इसको एंजॉय करें। हालेलुया।
आज प्रस्तिश के साथ साथ हम खुदावन के कलाम में भी जाएंगे और जैसा कि मैंने फ्लायर में देखा जो एक सब्जेक्ट लिखा था, विक्ट्री ओवर सफरिंग। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि सफरिंग क्या है, उसके ऊपर हम विजय कैसे हासिल कर पाते हैं। सफरिंग एक जरिया है अपने विश्वास को, अपने फेथ को टेस्ट करने का। जब हम ऐसे दौर से गुजरते हैं, परेशानियों से होकर गुजरते हैं, तो याद रखिए आपका फेथ टेस्ट किया जा रहा है। हालेलुया। और हमारे विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा विश्वास परखा ना गया तो ऐन मौके पर जब हमारे विश्वास ने काम करना होगा वो हमें धोखा दे जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम एक और गीत गाएंगे और खुदा की प्रस्तुति करेंगे। इससे पहले कि हम इस गीत में जाएं, बहुत से गीतों के द्वारा हम लोगों को मैसेज देते हैं। और ये जो गीत है ये पास्टर मजीद मसीह ने लिखा है, उन्होंने गाया, बहुत ही खूबसूरत। खुदा के बहुत अच्छे सेवक हैं वो, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी मुझे एक गीत दे, और उन्होंने पाकिस्तान से मुझे एक गीत भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब आपके, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और ये जो गीत है, इस गीत के जरिए जो हम लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहाँ कंफ्यूजन होता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को सही मायने में समझते नहीं है तो फिर वो कुछ अपने मन से क्रिटिसाइज करते हैं, डिबेट करते हैं। ये गाना जो है गैर जबान के ऊपर बनाया गया है, टंग्स के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर, और ये मैसेज देता है कि भाई ये है क्या, कलाम में पढ़ो। ये एक सच्चाई है, ये एक निशानी है, ये एक अपने आप को आत्मिक रूप से मजबूत करने के लिए एक टूल है, एक हथियार, एक वेपन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। तो आइए गीत को सुने, बहुत ही खूबसूरत गीत है। नशे में
ये बात उसमें मिलेगी, तुम्हें मिलेगी ये बात। क्या सहीफों को तुम कभी पढ़ते नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं। तो खुदावन की बातों को समझ नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं। देखा उसको तुमने रूबरू, देखा उसको तुमने रूबरू, तुमने बसा है वो ही रूबरू, तुमने बसा है वो ही रूबरू। उसे खाली उसे देख सकते नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं। तुम खुदावन की बातों को समझ नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, नशे में नहीं। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ। मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन देता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग हमारी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को बाद में भी सुनते हैं, भाई हैं सोनू दास, उनके लिए दुआ करें। खुदावन उनको छुटकारा दे, उनके पूरे परिवार को छुटकारा दे। और विश्वास कीजिए कि आप जहां भी हैं, सोनू दास का नाम लेकर जब आप प्रार्थना करेंगे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदा का आत्मा उसे ढूंढ लेगा जहां भी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां रहता है, कौन है, उसको जानने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो हमारी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है सोनू दास, उनकी पत्नी रेखा दास, उनके पूरे परिवार के लिए। आप लोग दुआ में, आप लोग याद रखें, खुदावन उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे और वो खुदावन यीशु मसीह को जान सके। हालेलुया। आइए एक और गीत करेंगे।
में जाएं, मैं आप सबके लिए खुदा के कलाम से याकूब की पत्री पढ़ना चाहूंगा। जैसा कि आज का विषय है विक्ट्री ओवर सफरिंग, हम पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय और उसकी 2, 3 और 4 वर्ष में आप सबके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, आप सब अपनी बाइबल में निकाल लें और जतिन विल्सन, मैं चाहूंगा कि आप इसे कमेंट बॉक्स में इन वर्सेस को डालते रहें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक परिवार, हर कोई परीक्षाओं के दौर से गुजरता है। आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पेशेंस। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और उस पेशेंस को, उस धीरज को अपना काम करने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम जब ऐसे हालात के दौर से गुजरते हैं, बहुत सी आजमाइशें और बहुत सी दुनियावी दिक्कतें भी हमारे जीवन, हमारे परिवार में आती है, रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाती है और कुछ समय उसे सहन करने के बाद हमारा पेशेंस, हमारा धीरज जवाब दे देता है और फिर हम चाहते हैं कि बस अब इसका निजात हो, अब हम इससे बाहर आ जाएं, बस अब हम नहीं। और जब हम नहीं आ पाते तो फिर हमारा विश्वास परखा जाता है कि हम कितने स्टेबल रहते हैं खुदावन यीशु मसीह पे, कितने भरोसामंद हैं हम, कितना उस पर विश्वास करते हैं, कितना हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें निजात दिलाएगा। हालेलुया। वो हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा। और जब हम नहीं निकल पाते तो हम कभी कभी कह देते हैं, क्या फायदा है चर्च जाने का, क्या फायदा है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, क्या फायदा है यीशु के उस नाम का जो सब नामों में आला है, जिसके नाम का हम इस्तेमाल करते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। क्या फायदा है ऐसे नाम का कि मैं इस परेशानी से बाहर नहीं आ रहा। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम अपनी लाइफ में ऐसा कभी कह देते हैं, है ना, तो ये समझ लीजिए हमारी दौड़ फिर से शुरू हो गई, फिर से हमें शुरुआत करनी पड़ जाती है, क्योंकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, जाने अनजाने इस पे विश्वास रख रहे हैं, लेकिन हम उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के वचन लिखा है, विपत्ति के समय यदि तू साहस छोड़ दे तो फिर तेरी शक्ति कुछ भी नहीं। हालेलुया। हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह पे, अपने उस खुदा बाप पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसने कहा, जो अभी मैंने पढ़ा आप सबके लिए, याकूब की पत्री में से मैंने पढ़ा, 1 अध्याय में से मैंने पढ़ा, उसकी 2 आयतें। हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद, इसको पूरा आनंद की बात समझो। हालेलुया। ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये छोटा सा अभी हम आगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो ये जो आज हमने पढ़ा है, जो पैराग्राफ छोटा सा, विश्वास करें खुदावंद पे, परेशानियां आएंगी, जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें परेशानियों का सामना करते रहना है। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे और खुदावंद की प्रस्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गाना है, जिन्होंने बनाया
मसा को नाचीज ना जानना। यीशु का मसा खुद यहोवा। नाचीज का मतलब है कोई ऐसा वैसा नहीं। नाचीज का मतलब है ना, नाचीज ना जानना कि ये कुछ है ही नहीं। खुदा का मसा का मतलब है अभिषेक। तो खुदावंत का जो अभिषेक है वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, वो खुद व खुद यहोवा का अभिषेक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कह
खुदा का मसा हमारे बीच में है, उसका अभिषेक हमारे बीच में है। हम दुआ करेंगे अपने इस देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जहां खुदा ने हमें अब तक सलामती के साथ रखा। ओ नाराज खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं या जितने ऑफलाइन बाद में से देख रहे हैं, खुदावन हम प्रार्थना करते हैं वो इस अनॉइंटिंग को, इस मसा को महसूस करें। हालेलुया। जो परिवार अपने रिश्तों से जुड़ा हुए, मैं बात कर रहा हूं हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नियों, पति और पत्नी, अगर उनके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम, कोई दरार है और वो अलग होना चाहता है, और वो ऑफलाइन भी अगर इसे देखें, तो रिश्तों को बहाल करने वाला ये मसा, खुदा का मसा, उनके अंदर वही प्रेम, वही प्यार फिर से पैदा कर, क्योंकि जिसको खुदा ने एक बार जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे।
बच्चियों की, बेटियों की मैरिज की चिंता है। खुदावन यीशु मसीह ने डाली उन पेरेंट्स के लिए मैं दुआ करना चाहूंगा जो अपनी बेटियों को लेकर चिंतित है, खौफजदा है, डर है कि कैसा उनको उनकी बेटी के लिए मिलेगा हम सफर। मैं दुआ करता हूं उन पेरेंट्स, खुदावन उनकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते दे। थैंक यू लॉर्ड। खुदा पाक मेरे मन में ये बात जारी, मैं नहीं जानता कौन लोग इन चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, परमेश्वर सारे इंतजामों को करेगा। मैं स्टॉप करना चाहता हूं, लेकिन थोड़े बच्चे अभी आत्मा में भर गए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन मैं आपका शुक्र करता, मुझे भी मजा कर खुदावन कि मैं 10-15 मिनट तेरे वचन में से बात कर सकूं, और मेरी ओर से नहीं बल्कि खुदावन तेरे पाक रोह की तरफ से मैं बोल सकूं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हमने आज पास्टर साहब से परमिशन ले ली थी कि अगर 10-15 मिनट, क्योंकि मुझे मालूम था थोड़ा सा टाइम 10 मिनट 15 मिनट ऊपर हो जाएगा, मैं सीट चेंज करना चाहूंगा सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में मैं अपनी वचन से बात कहकर खत्म करूंगा। तो आइए हम खुदा के कलाम में से, हमने जैसा कि याकूब की पत्री से पढ़ा था, और हमने पढ़ा था 1 अध्याय की 2 और 3 आयत। मैं खास तौर से विश्वासियों से बात कर रहा हूं। अरे सफरिंग तो सभी की होती है, चाहे वो खुदावंद यीशु मसीह को जानता है या नहीं जानता। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सफरिंग जो मैं और आप मसीही लोग उठाते हैं, उसका मतलब अलग है, उसकी दौड़ अलग है, उसकी डेस्टिनेशन अलग है। हालेलुया। वो लोग सफर करते हैं और उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती। मेरे और आपके पास खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक उम्मीद है, एक आशा, एक होप है, और इसलिए हमारी सफरिंग का जो एंड है वो ब्लेसिंग के साथ होता है। हालेलुया। मैं उन ब्लेसिंग्स की बात नहीं कर रहा कि हमें फ्रिज मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, फलाना मिल जाए, वो दुनियावी चीजें मिल जाए। ना ना ना, विक्ट्री ओवर सफरिंग, उसका जो एंड वो ब्लेसिंग है, जो खुदावंद यीशु मसीह के कैलवरी के ऊपर मारे जाने के बाद जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आशीष, वो बरकत मेरे और आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं उन विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं कि जब हम सफरिंग से होकर गुजरते हैं, परीक्षाओं से, दौर से गुजरते हैं, ट्रायल से गुजरते हैं, तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, मैं अपनी कलीसिया के नौजवानों से भी रूबरू होकर ये बात कहना चाहता हूं। लास्ट संडे भी मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, और आज फिर कहता हूं, लिविंग टेम्पल चर्च के नौजवानों से भी, फैमिली से भी मैं कहता हूं कि जब हम परीक्षा के दौर से होकर गुजरते हैं, जैसा कि अभी हमने याकूब की पत्री 1 अध्याय 2-3 आयत पे पढ़ा, परीक्षा में पढ़ने से हमारा फेथ टेस्ट होता है, हमारा विश्वास का परखा जाना निहायत जरूरी है। अगर हमारा विश्वास परखा नहीं गया, कभी भी धोखा दे जाएगा। हम लोग जो अपने घरों से निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं, हवा है कि नहीं। अगर नहीं है तो रास्ते में धोखा दे जाएगा।
ऐसे ही हमारा विश्वास इस गाड़ी नुमा शरीर को चलाने के लिए विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उस पर ईमान रखें, विश्वास रखें। और जब हम उस विश्वास को अपने अंदर संजोए रखते हैं, परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं, तो हमारा विश्वास नॉक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। हालेलुया। और जब विश्वास टेस्ट किया जाता है तो हमारे अंदर परमेश्वर पेशेंस को देता है, धीरज को देता है। और वो जो पेशेंस है, अब ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। बहुत से लोगों में बहुत पेशेंस होता है, वो उस दौर से, उस ट्रायल, उस परीक्षा से जब गुजरते हैं तो वो अड़े रहते हैं। कितनों ही परेशानी क्यों नहीं उनके जीवन में आ जाए, वो अड़े रहते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। उनका ईमान खुदावन यीशु मसीह पे से हटता नहीं है। मैं उस सताव की बात नहीं कर रहा जो खुदावन यीशु मसीह के नाम से मनुष्य हमें देते हैं, वो तो अलग कर दीजिए उसको, तो वो एक अलग तरीके का परीक्षा है। ये जो परीक्षा है, सफरिंग है, ये वो दुनियावी परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम हर कोई अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हैंडल करते हैं। नौकरी नहीं है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिजेस है, उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक विश्वासी जब ऐसे दौर से होके गुजरता है, सफरिंग से होके गुजरता है, हमने अभी 1 2 3 4 चौथी 4th वर्ष भी पढ़ी, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए, लेट्स फिनिश। ये जो पेशेंस है, इसको अपना काम अंत तक पूरा होने दें। हालेलुया। अगर आप इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है विश्वास के परखे जाने से पेशेंस पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यहां पे लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, कंसिडर इट नथिंग बट जॉय। कंसीडर का मतलब होता है एज्यूम कर ले, हम मान लेते है नहीं, आनंद नहीं है, परीक्षाओं से गुजर रहा हूं, तकलीफों से गुजर रहा हूं, घटी से गुजर रहा हूं, लेकिन हम मान लेते हैं ये आनंद है। कंसीडर इट, एज्यूम कर लीजिए कि ये आनंद है, आनंद की बात है, हम इसे मान लेते हैं। हालेलुया। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, whenever you fall into various trials, be assured that the testing of your faith through experience, में amplified version पढ़ रहा हूं, produces endurance। मतलब ये जो सारी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये क्या करता है, पेशेंस को डेवलप करता है हमारे अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड लेट एंड्योरेंस हैव इट्स परफेक्ट रिजल्ट एंड डू थ्रू वर्क। यानी कि वही जो हिंदी में मैंने पढ़ा, इस धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो। So that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. Hallelujah. Praise the Lord. किसी भी चीज में आपके अंदर कोई घटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है कि जिस लेवल में हम अभी हैं, विश्वास के जिस दर्जे पर हम हैं, परमेश्वर अगर हम यहां पास कर गए तो नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ पे वो हमें लेके जाएगा। हालेलुया। ये जो टीचिंग है, ये जब हमें नहीं मालूम होती है, जब हमें पता नहीं होता है, तो हम घबरा जाते हैं। फिर हम पासवान को फोन करते हैं, कलीसिया के लोगों को फोन करते हैं, वगैरह वगैरह। हम बहुत फोन करते हैं कि किसी तरह से हम इससे बाहर आ जाएं। अच्छी बात है, हमें प्रार्थना के लिए लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में हम अपना धीरज न खोएं। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो परीक्षाओं के दौर से होकर गुजरे और अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, तो वो आज जब ये वचन सुनेंगे तो उनको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, ओ माय गॉड, मेरा विश्वास परखा जा रहा था,
और मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। मेरे अंदर पेशेंस को, धीरज को परमेश्वर डेवलप कर रहा था ताकि मैं आने वाले समय में इससे भी बड़ी विपत्ति का सामना कर सकूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अंत के समय में ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी, एक के बाद एक। अभी तो एक आई है, ये जो महामारी आई, अभी जो कोरोना आया है, अभी गया नहीं पूरी तरीके से, अभी ये एक है। अभी न जाने ऐसा कितने हालातों के दौर से हमें होकर गुजरना है। हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले से ही कह दिया कि भाई हमारी परीक्षाएं और जो दूसरे लोगों की जो खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रखते, उनकी सफरिंग्स में अंतर है। हमारे पास उम्मीद है, उनके पास उम्मीद नहीं। मैं और आप क्योंकि विश्वासी हैं, हम एक ऐसी लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, और लाइन में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? अपने प्राणों को बचाने की कोशिश में लगे। हालेलुया। सेकंड, उसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम अपने प्राणों को बचा लेते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। बहुत से बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। राइट। सफरिंग थोड़ी सी आती है, हम डिनाई कर जाते हैं। अब यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ नहीं किया, चर्च में आने से क्या फायदा है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हम बोल जाते हैं क्योंकि अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर हमें परीक्षाओं में जब हम पढ़ जाते हैं तो हमें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो निकलने का रास्ता भी बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विक्ट्री ओवर सफरिंग जो है, हम सिर्फ सफरिंग को देखें। विक्ट्री जहां सफरिंग खत्म, विक्ट्री, जीत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस वर्ष को पढ़ रहे थे, जेम्स याकूब 1 अध्याय 2, 3, 4 जो वर्ष हमने पढ़ी, इसमें हमने देखा फेथ टू बी टेस्टेड। दूसरा था परफेक्शन, परफेक्ट रिजल्ट आता है उससे। हालेलुया। तीसरा है हमारा विश्वास कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। चौथा है लैकिंग नथिंग, यानी कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई घटी ना हो। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों, बस मैं थोड़ी देर में इसको खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसकी 13 आयत में पढ़ना चाहूंगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 13 आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अब आप जब रिलैक्स हो गए, अब आप जब उस परीक्षा से बाहर आ गए और आपने डिनाई किया है, तो आप कहेंगे ओह माय गॉड, ये तो मैं सह सकता था, मेरी परीक्षा तो खत्म हो गई, मैं जिस मुसीबत में था उसका तो अंत हो गया, परमेश्वर ने निकाल दिया, रास्ता वैसा बनाया कि मैं सोच नहीं सकता था। अब हम रियलाइज कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो दौर, जो समय चलता है, जब हम ऐसे हालात से होकर गुजरते हैं, धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। हालेलुया। सामर्थ से बात परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बाहर निकालने का रास्ता भी बनाता है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सफरिंग और ब्लेसिंग को आपस में कनेक्ट कर दूं। जब हम सफरिंग, जब हम किसी परेशानी से गुजरते हैं, ट्रायल से गुजरते हैं, उसको हम ब्लेसिंग से जोड़ के देखें। यदि हम सफर कर रहे हैं, परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप समझ जाइए, और आपने डिनाई नहीं किया परमेश्वर मसीह का किसी भी तरीके से, तो विश्वास रखिए कि ब्लेसिंग आपके लिए खड़ी है। हालेलुया, आशीष आपके लिए खड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दरवाजे पर आप सफर कर रहे हैं, उसका जो नेक्स्ट डोर है वो आशीष और ब्लेसिंग के साथ एंड होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
Hallelujah. Praise the Lord. Suffering in one door and the next door, your suffering will turn into blessing, joy. जब वो आपकी खत्म हो जाती है सफरिंग, तो आपको एक अलग दरवाजा खुला मिलता है जहां पर आशीष आपका इंतजार कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा भाई दुनियावी ना, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक ब्लेसिंग की, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की। हालेलुया। हमने जो है यीशु मसीह को सूली पे चढ़ते हुए देखा, कैलवरी के ऊपर उसने चढ़कर अपने लहू को बहाया, सफर हुआ, लेकिन उसके बाद हमने परमेश्वर की महिमा को भी देखा। हालेलुया। मेरे और आपकी सारी लानतों को, बीमारियों को, हर चीज को उसने अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा काम फिनिश किया। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को जो महिमा, जो परमेश्वर की महिमा थी, जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो हमने उसको भी देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 13, जल्दी से निकाल दें। इफिसियों 4 उसकी 13 आयत हम पढ़ेंगे कि क्यों सफरिंग जरूरी है और परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखना चाहता है। जल्दी से पढ़ें 13 आयत, इफिसियों 4 की 13। हाँ। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। जब तक कि हम सब परमेश्वर क्या, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ना चाहिए। और मसीह के, देखिए ये जो मैंने इफिसियों 4:13 निकाला, इसके ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रॉफेट, टीचर्स, इवेंजलिस्ट उनके बारे में रखा है, ऑफिसेस के बारे में रखा है कि ये ऑफिस इसलिए रखे गए हैं ताकि ये लोग मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परफेक्ट करें वचन के द्वारा हर तरीके से, ताकि क्या हो जाए, हम परफेक्ट नॉलेज पाएं, परमेश्वर की पहचान में, उसकी डील डोल में एक हो जाएं। लेकिन आगे क्या कहता है, आगे पढ़ें 14। ताकि हम आगे को बालक ना रहें। नो, फिर से पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। मसीह के पूरे डील डोल तक। देखिए परमेश्वर हमें कैसा चाहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, अंटिल वी में ऑल कम्स इनटू द यूनिटी ऑफ फेथ। फिर कहता है एंड ऑफ द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड, और उसके बाद कहता है इनटू ए परफेक्ट मैन, इनटू द मेजर ऑफ द लाइकनेस ऑफ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के हूबहू खुदावंद हमें बनाना चाहता है, इन द लाइकनेस, उसकी तरह। हालेलुया। इन द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो सफरिंग है वो हमारे लिए ये ब्लेसिंग लेके आ रही है कि हम मसीह की लाइकनेस में, उसकी पहचान में, भरपूरी में बढ़ते जाते हैं, उसकी डील डोल में बढ़ते जाते हैं। ये जो वर्स है ये है ब्लेसिंग। हर एक विश्वासी के लिए ये ब्लेसिंग है। जब हम सफरिंग से होके गुजरते हैं तो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है। ये एक प्रोसेस है, ये तैयार कर रहा होता है कि मैं अपने पुत्र और पुत्रियों को, अपने बेटे और बेटियों को मसीह की शक्ल और सूरत में देखना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन हम गिर जाते हैं। वी शॉट फॉल टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम एक बार गिरते हैं, परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया। फिर हमें एक्सपीरियंस हो जाता लाइफ का, और फिर हम जब दोबारा गिरते हैं तो हम अपने पेशेंस को पकड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सफरिंग में गुजरते हैं लेकिन हम धीरज धरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम परमेश्वर से वो इनाम पाए। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों 4 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़कर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। बहुत लंबा है, नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन मैं गलतियों 4 अध्याय 19
4 अध्याय उसके 19 क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ, जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विक्ट्री ओवर जो सफरिंग है, ये जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, इनके ऊपर विजय हासिल करने के बाद ये बरकतें, ये आशीषें, अनंत जीवन हमें और आपको सबको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत लंबा है, फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर के वचन को आगे बांटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मैं लिविंग टेम्पल चर्च, उनके बाजबान पास्टर मनीष टाइटस, उनके पूरी फैमिली, उनकी बेटी, उनके वाइफ, उनके बच्चों को, सबको खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू में, पाक लहू में पूरी तरह से कवर करता हूँ। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूँ। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मेरे खुदावंद अपनी दया कर, और प्रभु जिन लोगों ने आज हमें ये मौका दिया कि हम उनके पेज पे आकर, उनके चर्च में आकर खुदावंद आपकी प्रस्तिश कर सकें, प्रभु जी मैं चाहता हूं उनकी मिनिस्ट्री में आप उनकी सहायता मदद करें। जो भी कमी घटी है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर अपनी दया कर, और हमें भी खुदावंद तू मसा कर, और इसी रीति से हम इस्तेमाल हो सकें। हम नहीं बल्कि आप बढ़े पिता परमेश्वर, आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शिरकत हम सब विश्वासी भाइयों के साथ, सभी कलीसिया के साथ, खास तौर से इस मिनिस्ट्री के साथ, लिविंग टेम्पल मिनिस्ट्री के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और खुदा ने चाहा तो हम एक बार फिर से आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांटेंगे। सबको जय मसीह।